लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान का काम पूरा हो गया। 1,92,000 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया गया। इसके साथ ही 1,717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो गया। इनमें जिन राज्यों में वोटिंग हुई उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग का काम पूरा हो गया। इसमें अराकू, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनाकापल्ले, किनाडा, अमालापुरम, राजामुंद्री लोकसभा सीटें हैं। इसी दौर में नरसापुरम, इलरू, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसरा ओपेट में भी मतदान हुआ। राज्य की बापटला, ओंगोल, नांदयाल, कुरनूल, अनंतपुर, हिंदपुर, कडापा, नेल्लोर, तिरुपति, राजमपेट और चित्तूर सीट पर भी वोटिंग हुई। चौथे फेज में तेलंगाना की आदिलाबाद, पेड्डापल्ले, करीमनगर, निजामाबाद, जाहिराबाद, मेडक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवेल्ला, महबूबनगर, नगर कुरनूल, नलगोंडा, भुवनगिरी, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम में वोटिंग में लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चौथे चरण में चुनाव संपन्न हुए। महाराष्ट्र की नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, बीड सीट में मतदान का काम पूरा हो गया। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर, कृष्णानगर, रणघाट, बर्धमान, पूर्व बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम सीट पर चौथे चरण में चुनाव संपन्न हुए। मध्य प्रदेश की 8 सीटों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में वोट डाले गए। बिहार की 5 सीटों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में इसी चरण में वोटिंग हुई। झारखंड की 4 सीटों सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा और ओडिशा की कोरापुट, बहरामपुर, नबरंगपुर और कालाहांडी सीट में चौथे चरण में वोटिंग का काम पूरा हो गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी चौथे चरण में वोटिंग संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 5वें चरण में पहुंच चुकी है। अब तक 4 चरण में 379 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। आम चुनाव 2024 के लिए बिसात धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। फिजाओं में चुनावी रंग साफ नजर आ रहा है। चुनावों को अपने पक्ष में करने के लिए जहां राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं मतदाताओं में अपने उम्मीदवार चुनने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी पार्टियों के इंडिया ब्लॉक के बीच हो रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 1-1 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके के साथ संपन्न हो चुका है। पहले चरण की 102 सीटों में से 77 पर बीजेपी लड़ी, जबकि 23 सीटों पर एनडीए की दूसरी पार्टियां मैदान में रहीं।
इसी तरह इंडिया ब्लॉक ने भी पहले चरण की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। इस चरण में कांग्रेस ने 57 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 88 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ। आम चुनाव 2024 में पहले चरण में 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 66.14% और दूसरे चरण में 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 66.71% मतदान दर्ज किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में दोनों चरणों में मतदान में गिरावट दर्ज की गई। 2019 के चुनावों में पहले और दूसरे चरण में क्रमशः करीब 70% मतदान दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव में मतदान के पहले चरण में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 84.1% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि बिहार में 19 अप्रैल को मतदान होने वाले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम करीब 49% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो मणिपुर में सबसे ज्यादा 84.85% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 55.19% मतदान हुआ। पहले चरण के राज्यवार मतदान की बात करें तो अंडमान निकोबार की एक सीट 64.10, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर 77.68% मतदान हुआ। असम की 5 लोकसभा सीटों पर 78.25, जबकि बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर महज 49.26% मतदान हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर लोकसभा सीट पर 68.29%, तो जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर 68.27, वहीं लक्षद्वीप की एक सीट पर 84.16% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर 67.75% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीट पर 63.71% मतदान दर्ज किया गया। वहीं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर 76.10% मतदान हुआ। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर 76.60% मतदान दर्ज किया गया, जबकि नागालैंड की एक सीट पर 57.72% मतदान दर्ज किया गया। पुदुचेरी की एक लोकसभा सीट पर 78.90% मतदान हुआ। वहीं राजस्थान की 12 लोकसभा सीट पर 57.65% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सिक्किम की एक लोकसभा सीट पर 79.88% मतदान दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट पर 69.72% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट पर 81.48% मतदान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर 61.11% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर 57.22 और पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट पर 81.91% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में राज्यवार मतदान प्रतिशत की बात करें तो असम की 5 लोकसभा सीटों पर 81.17%, जबकि इसी दौर में बिहार की 5 सीटों पर 59.45% वोट दर्ज किए गए। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हुआ। यहां 76.24% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 72% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। वहीं दक्षिणी राज्य कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर 69.56% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं केरल की 20 सीटों पर 71% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 58.59% मतदान दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीट पर 62.71% मतदान दर्ज किया गया।
मणिपुर की एक सीट पर 84.85% लोगों ने मतदान का इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान की 13 लोकसभा सीट पर 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट पर 80% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 55% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर 76.58% मतदान हुआ। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक आम चुनाव 2024 में तीसरे चरण में 65.68% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग की कई कोशिशों के बावजूद तीसरे चरण में भी मतदान का आंकड़ा 2019 से कम ही रहा। जिन राज्यों में कम वोटिंग हुई उनमें बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात शामिल रहे। 2019 में मतदान का डेटा 67.33% था। इस तरह से इस बार पिछली बार के मुकाबले मतदान का डेटा लगभग 2% कम रहा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र 4 ऐसे राज्य रहे जहां मतदान का प्रतिशत कम रहा। बीती 7 मई को तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, गुजरात की 25 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग हुई थी। ये 4 राज्यों की कुल 51 सीटें हैं जहां मतदान सबसे कम हुआ। तीसरे चरण के लिए राज्यवार बात करें, असम की 4 सीटों पर 85% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं बिहार की 5 सीटों पर महज 59.15% मतदान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में 71.98, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 71.31% लोगों ने वोट डाला। गोवा की 2 सीटों पर 76.06% मतदान हुआ। वहीं गुजरात की 25 लोकसभा सीट पर 60.13% मतदान दर्ज किया गया। दक्षिणी राज्य कर्नाटक की 14 लोकसभा सीट पर 71.84% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 9 लोकसभा सीटों पर 66.75% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट पर 63.55%, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर 57.55% ही मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर 77.53% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर खराब मौसम के चलते मतदान छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।